इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो मैच हुआ है भाई, इंडिया को तो ऑस्ट्रेलिया ने बकरी बनाया हुआ है। मतलब ट्रेविस हेड तो आप देखो कि यार नाक में दम कर दिया ट्रेविस हेड ने तो भाई। मतलब क्या तरीका है यार, ये 152 या 158 रन की इनिंग खेली है ट्रेविस हेड ने। मतलब वो तो इंडिया के पीछे हाथ पैर मुंह धो के सब कुछ धो के वो तो इंडिया के पीछे पड़ चुका है। और इसके बाद स्टीव स्मिथ साहब सेंचुरी मार गए। वो फॉर्म में खैर नहीं थे लेकिन उन्होंने सेंचुरी बना ली। शुरू में ऑस्ट्रेलिया के आउट हो गए थे, फिर ट्रेविस हेड और स्मिथ लेके गए। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम भाई ऐसी ही है, उनको कुछ पता नहीं होता। वर्ल्ड कप 2023 में भी वो पॉइंट्स टेबल पे आखिर में चले गए थे, फिर उन्होंने जो कमबैक किया है वो फिर वो वर्ल्ड कप ही जीत गए। तो ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद ऐसी टीम है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, जो कि बड़ी डेडिकेशन से खेलते हैं और कमबैक करते हैं। वो ये नहीं देखते कि मैच हार रहे हैं तो हार गए, वो ये देखते हैं कि अगर हार भी रहे हैं या मैच की कंडीशन ऐसी हो गई है कि मैच उनके हाथ के बाहर जा रहा है, तो वो कुछ तरीका रास्ता ढूंढते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं कि वापस आया जा सके। तो वो लोग टेस्ट मैच पहला हारे थे, तो उनको ध्यान में ये था कि पहला मैच वो भी 1 साइडेड हारे थे अपने ही होम ग्राउंड पे। तो उसके बाद ये आदत है ऑस्ट्रेलिया की कमबैक करने की। उसके बाद उन्हें ऑस्ट्रेलिया को और इंडिया को हराया। अब तीसरा टेस्ट मैच भी हुआ ये कि भाई साहब आकाशदीप और एंड में बुमराह साहब आते हैं, तो जैसे तैसे करके लाड़े लप्पे अनकिशन शॉट मार के ये लोग फॉलो ऑन से बच गए। अच्छा, मैं देख रहा था कि इंडियन ड्रेसिंग रूम में वो बड़ा खुशी का माहौल था। विराट कोहली साहब जो है वो खुशी से उछल पड़े, फॉलो ऑन से बच गए। भाई अब फॉलो ऑन से तो बच गए, पूरा मैच तो देखो आप। ऑस्ट्रेलिया ने बकरी बना के रखा था आपको। ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में इंडिया को बकरी बना के रखा हुआ था और इंडिया को टिकने नहीं दे रहे थे वो लोग। यानी कि एक हावी नज़र नहीं आ रही थी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया डोमिनेंट नज़र आ रही थी इंडिया पर। तो आपने इस फॉलो ऑन से बच गए ये नहीं देखना है, आपने ये देखना है कि मैच को 1 साइडेड तरीके से ना जीतने दिया जाए सामने वाली टीम को। तो बहुत एम्बेरसमेंट होती है ना भाई। आप अगर एक मैच हार रहे हैं तो एम्बेरसमेंट होती है 1 साइडेड। अगर आप हार रहे फाइट करके भी चलो हार गए ठीक है, वैसे फाइट करने का और 1 साइडेड का मतलब नहीं है हार है। मैच जीतना है तो मैच जीतो, सही है। तो हुआ ये कि फॉलो ऑन से बच गए। अब चांसेस यही थे कि मैच ड्रॉ ही होने वाला है। अब कोई चांसेस नहीं था ऑस्ट्रेलिया के मैच जीता जाए। फिर भी उन्होंने ये सोच के आए थे, जो मुझे लग रहा था ये लोग जल्दी आउट होंगे, डिक्लेयर कर दिया था उन्होंने। 89 पे डिक्लेयर किया और 240 275 तक का टारगेट उन्होंने दिया। एंड में कुछ वेदर ख़राब हो गया था जिसकी वजह से मैच ख़त्म हो गया। उनका इस पर भी भरोसा नहीं था ऑस्ट्रेलिया का, वो इस पर भी इंडिया को ये करने की सोच रहे थे कि इनको ऑल आउट कर दें। 270-75 के अंदर ऑल आउट करके इनसे मतलब मैच जीत लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया ये प्लानिंग करके उतरा था, यानी कि ये लोग हर तरीके से रास्ता निकाल लेते हैं कि मैच जीता कैसे जाए। इंडिया को अगर फॉलो ऑन नहीं हुआ है तो उन्होंने ये तरीका निकाला हुआ था। बहरहाल मैच तो खैर चांसेस यही थे कि ड्रॉ ही होगा 95% तक। कुछ 5% थे चांसेस कि कोई टीम जीत जाए, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था। मैच ड्रॉ ही होने वाला था जब इंडिया के ऊपर से फॉलो ऑन हट गया। तो अब आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो है ना, ऑस्ट्रेलिया का यही है कि जो लोग पहला मैच हारे हैं ना सीरीज़ का, वो इनके सर पर सवार हुआ होगा। वो ये लोग ध्यान में रखते हुए स्टेडियम में उतरते हैं और इन्होंने सोचा हुआ है कि ये सीरीज़ जीतनी ही है, इंडिया को हराना ही है। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में बकरी बनाया है तो इंडिया भी अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया को बकरी बना सकता है। इंडिया भी कम नहीं है, इंडिया भी कमबैक कर सकता है और ऐसा हमने देखा भी, इंडिया ने कमबैक किया है। और इंडिया की टीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जडेजा को उन्होंने खिलाया, खैर बॉलिंग में इतना नहीं खास, बैटिंग में चल गए वो। और केएल राहुल उन्होंने नहीं खेल दी। मेरे ख्याल में एक कैच उनका छोटा था, शायद मिस हो गया था। अच्छा, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितना टारगेट ऑस्ट्रेलिया ने दिया था 400 टारगेट तो नहीं, फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 400 समथिंग 45 बनाए थे, जब इतने कुछ टारगेट स्कोर किया था। तो अब आपके जो अटैकिंग प्लेयर हैं ऋषभ पंत, शुभमन गिल, ये कुछ आपके अटैक, विराट कोहली भी अटैकिंग तो नहीं है लेकिन डिफेंसिव है, लेकिन वो करा के खेल लेते हैं। तो ये 2 बैट्समैन थे जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये लोग चलेंगे। और नीचे मिडिल ऑर्डर में नीतीश कुमार रेड्डी भी मुझे अटैकिंग ही लगते हैं। तो ये कुछ एक आध बैट्समैन थे। केएल राहुल तो चल गए, उन्होंने खेल लिया कैसे तैसे। तो ये दोनों बैट्समैन ने जो क्या किया है, मतलब आप क्या सोच के उतरे थे ग्राउंड में
कि आपने सिर्फ आउट होके आना है, परफॉर्म नहीं करना है आपने। हम मानते हैं ऑस्ट्रेलिया हावी थी आप पे, लेकिन आपने कुछ तो करना था ना। 400 450 तक का स्कोर हुआ है, तो आपने उसके जवाब में इतना तो खेलना है कि आप अपना मैच बचा सको या जीत सको। चलो जो ये भी कह लेते हैं। तो ऋषभ पंत और शुभमान गिल तो मुझे डरा हुआ लग रहा है सीरीज में, खुल के खेल नहीं पा रहा हो। और ऋषभ पंत का एटीट्यूड ये है कि वो थोड़ा जज्बाती टाइप के हैं, बॉल मारने वाली नहीं भी होती तो उस पर भी शॉट मार देते हैं तो आउट हो जाते हैं। बाकी विराट कोहली जिस तरीके से आउट है, बॉल आप देखो बॉल कहाँ है और आप शॉट खेलने जा रहे हो। पता है कि आप पहले भी ऐसी बॉल्स पे आउट हो चुके हो, इस तरीके की बॉल पे पहले विराट कोहली बहुत बार आउट हुए हैं, कि आउटसाइड एज लगा आउट हो गया वो। तो भाई लेफ्ट कर लो। अच्छा अटैकिंग डिफेंसिव है ना, वो खेलते भी शॉट ऐसा है कवर ड्राइव, मतलब अटैकिंग प्लेयर होता तो मारदार कर देता, वो तो चलो खैर आउट हो जाते हैं। अब आप कवर ड्राइव की तारीफ होती है आपकी, मानते हैं अच्छी कवर ड्राइव खेल रहे हो, लेकिन बॉल भी तो देखनी चाहिए ना भाई, बॉल कहाँ है। इतनी बार बॉल है आपने, और पता भी है कि इतना स्कोर बनाया ऑस्ट्रेलियन, आउट हो गए तो आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है कि आप सीनियर प्लेयर हो। विराट कोहली एक नाम ही काफ़ी है, तो आप आउट हो गए। बहरहाल अब ये चीज़ें सीखने वाली, इनसे सीखता ही इंसान। तो अब देखते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था ऑस्ट्रेलिया कमबैक करेगा, और चांसेस भी सीरीज़ जीतने के ये लग रहे हैं कि 60% ऑस्ट्रेलिया 40% इंडिया। तो देखते हैं कि आगे सीरीज़ में होता क्या है और कौन किस पे कितना हावी होता है। और सबसे आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा अगर करना चाहें तो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी अगली वीडियो में मुलाकात।